बाइबल में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही एक योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे था चुना। हाँ, आपका भी चुनाव किसी न किसी योजना को पूरा करने के लिए होगा। क्या आप यकीन करते हैं? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु की दया से आप सब भले चंगे होंगे। यह क्रिसमस का महीना हम मसीहों के लिए एक आत्मिक उन्माद, जोश और उत्साह लेकर आता है। साल का अंतिम महीना है। यीशु मसीह का जन्म दिवस हम सब के लिए एक ताजगी भरा एहसास। इस समय में मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस संबंधित कुछ कैरेक्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम उनके नज़रिए से इस क्रिसमस के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियोन के सफ़र को, जो क्रिसमस सीरीज़ के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। मैं यूसुफ हूँ, दाऊद के घराने से हूँ आता, इसलिए मैं यीशु का सांसारिक पिता हूँ कहलाता। पर वो तो स्त्री के वंश से था जन्माया, मरियम पर तो रूहे कुदुस ने किया था अपना साया। इस तरह से यीशु मरियम की कोख में आया और मैंने मरियम से निकाह कर उसे अपनाया। मुझे एक दिन गांव में सुनने को मिला कि हामिला है तेरी मंगेतर। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर सारा गांव यही बातें कर रहा था। हालात हो रहे थे बदतर। मैं उसे बदनाम करना नहीं था चाहता, इसलिए अब उससे मंगनी तोड़ दूंगा, यह था चाहता। उसी रात को सपने में आया जिब्राइल फरिश्ता और कहा, हे यूसुफ, मरियम है पाकीज़ा, नहीं तोड़ना उससे रिश्ता। उसकी कोख में है खुदा का इकलौता बेटा, जो होगा यहूदा के गोत्र का सिंह और मरियम का पहलौठा। तब मैंने जाकर जल्द से जल्द मरियम से कर लिया निकाह। उसकी बदनामी ना हो जाए, मुझे थी उसकी परवाह। अगस्तुस कैसर ने नाम लिखवाई की मुनादी है करवाई। अब यरूशलेम में जाकर मैं दाऊद के घराने से हूँ, ये बात मैंने लिखवाई। इसी समय मरियम को उठने लगी जच्चा की पीड़ा। भीड़ थी बहुत, मैं सराय के मालिक से कमरा मांगने को था खड़ा, पर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि सराय में नहीं है जगह, कहीं और जाकर ढूंढ लो अपने लिए तुम जगह। मैं फिर भी मरियम के दर्द को देखकर करने लगा फरियाद। उसने मरियम को कहराते हुए देखा, तब आई उसे गौशाले की याद। सराय के मालिक ने हमें गौशाले की दिखा दी राह। मैं उससे बार बार मांग रहा था जगह, पर उसने नहीं की परवाह। मरियम को मैं गौशाले में ले आया, चारों तरफ सिर्फ गंदगी को मैंने पाया। कैसे यहाँ खुदावन का बेटा यीशु लेगा जन्म? उसने तो जन्नत छोड़ इस गौशाले को चुना कि बचाए जाए हम। और इस तरह से खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। हमद गाया फरिश्तों ने और आसमान में तारा चमचमाया। यीशु के जन्म की नबुवतें हो गई अब पूरी, कि देखो एक कुंवारी होगी हामिला और पुत्र जनेगी। ये बातें हो गई पूरी। और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, अर्थात ईश्वर हमारे संग है। सचमुच में प्रियो, मैं यूसुफ इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैं दाऊद के घराने से हूँ आता, और मैं यीशु का सांसारिक पिता बन गया। इस तरीके से यीशु का जो जन्म हुआ वो सारे मानव जाति के लिए हुआ, कि वो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर जन्नत को छोड़ करके आया, कि हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक पापी बचाया जाए। जय मसीह की। प्यारे सियोन के यात्रियों, आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, क्योंकि क्रिसमस
इस साल हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है और प्रभु के नाम से फिर जल्दी मिलेंगे एक नए सियोन के सफ़र में, नई बातों के साथ, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमें फिर कुछ नई बातों को सिखाएगी। और अगर आपको इन बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप और कुछ चीज़ सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने में और उसका जवाब देने में। अब विदा लेती हूँ यीशु के नाम से। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए सियोन के सफ़र में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन आमीन।